मान्यताएं आज के परिपेक्ष में, इसको हम दो तरीकों से देखने का प्रयास करेंगे। एक तो ये है कि भाई ये मान्यताएं आज भी उतनी ही सार्थक हैं जितनी आज से कुछ वर्ष पूर्व थी, और कुछ एक ऐसी मान्यताएं हैं जो कि आज से कुछ वर्ष पूर्व सार्थक थी लेकिन आज के आधुनिक युग में शायद वो सार्थक नहीं है। आज से कुछ वर्ष पूर्व तक कुर्सी पे बैठकर हवन करना अलाउड नहीं था, लेकिन आज अलाउड है। कुछ वर्ष पूर्व केवल मात्र पीली धोती डाल के ही और पीत वस्त्र डाल के ही आप ये कर सकते थे, लेकिन आज उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही, क्योंकि आधुनिक युग में जिस प्रकार से बच्चे जो हैं वह इस प्रकार के उसमें कपड़ों को डालने में भी असमर्थ हैं, धोती डालनी किसी को नहीं आती। तो इस टाइप की कुछ चीजें जो हैं, और यहाँ वीरेंद्र जी हमें ये बताने का प्रयास करेंगे कि आज भी वो चीजें सार्थक हैं और उनका वैज्ञानिक कारण क्या है कि वो हमें छोड़नी नहीं चाहिए। तो आप सभी के बीच में मैं अपने आप को बाहर निकाल रहा हूँ और वीरेंद्र जी से कहूंगा कि वे आगे का जो है कार्यक्रम अपने तरफ से ही से चले। धन्यवाद जी। हाँ जी, धन्यवाद अजय सहगल जी। आज जैसा अभी आपने निर्देश किया, आर्य समाज का ये सत्संग एक विशेष समय पर हो रहा है। विशेष समय इस अर्थ में कि श्रावणी का जो अपना कार्यक्रम होता था, उपाकर्म से लेकर रक्षाबंधन से लेकर और कृष्ण जन्माष्टमी तक, सामान्यतया देश भर की सभी आर्य समाजों में ये वेद प्रचार सप्ताह का समय होता है। और इस वेद प्रचार सप्ताह के दौरान ही आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी का ये सत्संग का अवसर आया। बहुत सारे जो लोग इस अवसर पर जुड़े हुए हैं, आइए हम सब लोग आज अपनी उन परंपराओं को एक बार फिर से याद करें, दोहराएं, जिनको ऋषि दयानंद ने पूरी शक्ति के साथ, प्रमाणों के साथ, वेद के आधार पर पुनः स्थापित किया और जिसे आर्य समाज का नाम दिया। आइए आज का सत्संग शुरू करें। उससे पूर्व हम परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हैं। आप भी तब तक अपने स्थान पर शांत हो जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें और अपने आप को तैयार कर लें, जब तक हम मंत्र पाठ पूर्वक आज के इस सत्संग का शुभारंभ करते हैं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज के हमारे आदरणीय प्रधान जी, आर्य समाज के हमारे आदरणीय महामंत्री श्रीमान सहगल जी, इस सत्संग में उपस्थित अन्य सभी आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के अधिकारीगण, सदस्यगण, श्रद्धा और सम्मान के योग्य माताओं, आदरणीय भद्र पुरुषों और अन्य समाजों के जो भी जहां जहां से जुड़े हुए हमारे आदरणीय सज्जन गण हैं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। वीरेंद्र जी, अनंत चौहान जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय आनंद चौहान साहब भी सत्संग में उपस्थित हैं। मैं आपको भी नमन करता हूं, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूं। और जैसा हमने अभी सहगल साहब के माध्यम से सुना था
कि आज हम ऋषि दयानंद की परंपरा, आर्य समाज की जो स्थापना हुई, उसकी प्रासंगिकता, उसकी विशेषता, इन सब पर विचार करने वाले, और ऐसे समय में विचार करने वाले हैं जब हमको श्रावण का ये उत्सव चल रहा है, वेद प्रचार का ये सप्ताह चल रहा है। महानुभावों, जो ऋषि होते हैं उनकी एक विशेषता होती है। यास्क ने, संस्कृत साहित्य के विद्वान हुए यास्क, व्याकरण शास्त्र के, उन्होंने कहा ऋषि ऋषि क्यों कहलाते हैं? उन्होंने कहा ऋषि दर्शनार्थ, कि ऋषि इसलिए ऋषि कहलाता है क्योंकि वो देख सकता है, वो भविष्य को देख सकता है। वो केवल इतना ही नहीं देखता जितना हम देखते हैं। एक सामान्य व्यक्ति अपना वर्तमान और थोड़ा बहुत समझदार है तो थोड़ा सा आगे का देखता है, लेकिन जो ऋषि होते हैं वो समय की सीमाओं के पार देखने वाले होते हैं। उनको आगे तक का ख्याल होता है, वो सारी चीजों को जानते हैं, इसलिए वो ऋषि कहलाते हैं। दर्शना, दर्शन के कारण, वो देखने के कारण। हम जिस परंपरा की चर्चा करने लगे, उस परंपरा के पीछे जो सबसे महान व्यक्तित्व है वो ऋषि है, वो ऋषि दयानंद है। और ऋषि दयानंद की चर्चा मैं सबसे पहले आपसे करूंगा, उसके बाद आर्य समाज की चर्चा करूंगा, क्योंकि ऋषि दयानंद ही इस आर्य समाज रूपी वृक्ष को लगाने वाला व्यक्तित्व है। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज लगाया, आर्य समाज का पौधा लगाया, और आर्य समाज का पौधा लगाने से पहले 1875 में जब ये स्थापना हुई काकड़बाड़ी में, उससे पूर्व ऋषि दयानंद अपने गुरु विरजानंद से शिक्षा प्राप्त करके निकले थे 1866 में। 1866 में वो अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करके निकले थे, और 1866 से अगर आप देखें तो लगभग 10 सालों के बाद सारे देश का भ्रमण वो पहले भी कर चुके थे 2 बार। यहां से निकलने के बाद भी उन्होंने देश का भ्रमण किया, और उसके बाद अनेक लोगों के आग्रह पर, प्रार्थना पर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना करने से पूर्व ऋषि दयानंद के कुछ मंतव्य बहुत स्पष्ट हो चुके थे, और वो उनके जीवन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके आधार पर आर्य समाज स्थापित हुआ। कौन से वो मंतव्य थे? सबसे पहली बात, ऋषि दयानंद को ईश्वर पर अनन्य श्रद्धा, अनन्य भरोसा था। ऋषि दयानंद अपने जीवन के इतने कष्टों से पार उतर गए, इतनी बाधाओं को पार किया उन्होंने। वो कहते हैं इसका एकमात्र मेरा सबसे बड़ा जो सहारा था वो परमात्मा था। इसलिए जो लोग ऋषि दयानंद के उत्तराधिकारी, जो लोग ऋषि दयानंद के मंतव्यों को मानने वाले हैं, ऋषि जहां भी गए, जहां भी उन्होंने प्रचार के लिए यात्रा की या जिससे भी उनका संपर्क हुआ, सबसे पहली बात ऋषि दयानंद की थी परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास। ऋषि दयानंद परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण ही इतना महान कार्य जो थोड़े समय में कर पाए, जिसका वो जिक्र सत्यार्थ प्रकाश में भी करते हैं। और उन्होंने परमात्मा को याद किया। अपनी छोटी सी किताब आर्यभिविनय उन्होंने लिखी। आर्यभिविनय के जो प्रार्थनाएं हैं, पहली प्रार्थना को ही अगर आप देखें, परमात्मा के अनंत गुण कर्म स्वभाव को याद करते हुए कहते हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हमारा शक्ति सामर्थ्य अल्प है, हे परम पिता सर्वशक्तिमान परमात्मा मुझे शक्ति दे, ये देश, ये संस्कृति, और इस संस्कृति और इस देश में वेदों की स्थापना हो सके। तो सबसे पहली बात ऋषि दयानंद की जो हम सब से अपेक्षा थी और जो ऋषि दयानंद की मान्यता थी, वो थी ईश्वर के प्रति अनन्य श्रद्धा, अनन्य विश्वास। दूसरी बात, ईश्वर के साथ साथ ही स्वामी दयानंद को एक विशेष नाम दिया जाता है। लोग कहते हैं दयानंद कौन? जैसे हम अजय सहगल साहब को कहते हैं टंगारा वाला, ऐसे ऋषि दयानंद का एक नाम पड़ा वेदों वाला। ऋषि दयानंद को वेद पर बहुत विश्वास था, वेदों पर बहुत भरोसा, और उन्होंने अपने जीवन का हर शास्त्रार्थ, हर चर्चा, हर विश्वास, उन्होंने चाहे वेदों की व्याख्या लिखी, चाहे यजुर्वेद का भाष्य किया, ऋग्वेद का भाष्य किया, या अन्य ग्रंथ लिखे, सबसे पहले वेद की चर्चा, वेद के आधार पर उन्होंने सारी बात। आर्य समाज की स्थापना की, आपको ध्यान होगा
आर्य समाज की स्थापना करते हुए जो आर्य समाज के नियम बनाए, सबसे पहला नियम बनाया, उसमें अंत में एक बात कही कि आदि मूल परमेश्वर है। कि पहली चीज जीवन में आदि मूल कोई है तो परमात्मा है। जिसको ये भरोसा हो जाए कि जीवन का आदि मूल परमात्मा है, जीवन को बहुत बड़ी शक्ति मिलती है, जीवन को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। ऋषि दयानंद ने ये पहली बात की। और उसके बाद तीसरे में अगर आप आ जाए नियम में, दूसरे नियम में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, उसके नामों का वर्णन करके तीसरे में उन्होंने जो बात कही, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। स्वामी जी ने वेद की बात की, और वेद की बात करते हुए ये कहा कि सब सत्य विद्याओं का जो आधार है वो वेद है। ऋषि दयानंद वेद को आधार बना करके चले, और वेद के आधार पर उन्होंने इस देश की अस्मिता की, इस देश के प्राचीन गौरव को सारी दुनिया के सामने रखा। ऐसे समय में रखा जब संसार में वेद उपलब्ध नहीं थे, और उस समय जितने भी महान पुरुष थे स्वामी दयानंद के तत्कालीन, चाहे वो अंग्रेज थे, चाहे वो कलकत्ता के विद्वान थे, चाहे वो देश के अन्य भागों के विद्वान थे, वो सारे लोग अंग्रेजियत के आधार पे या अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर इस संस्कृति, इस धर्म की बात करते थे। ऐसे में ऋषि दयानंद बात करते थे वेद की। ऋषि दयानंद के अनुयायियों के लिए पहला अगर कर्तव्य ईश्वर की आज्ञा का पालन है, तो दूसरा है वेद का स्वाध्याय, वेद का अध्ययन। वेद के बिना, ईश्वर के आशीर्वाद और वेद की शक्ति के बिना ऋषि दयानंद को नहीं समझा जा सकता। ऋषि दयानंद को उसके मंतव्य को समझने के लिए वेद का स्वाध्याय, वेद का अध्ययन बहुत जरूरी। स्वामी जी ने अपने जीवन में एक वेद, यजुर्वेद के एक मंत्र का सहारा लेकर के एक बात कही। वो कर्म पर बहुत भरोसा करते थे। उनके जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जब उन्होंने अपने भक्तों को ये प्रेरणा दी कि जीवन में कर्म करते हुए जीना है। यजुर्वेद का वो जो मंत्र है, आपको ख्याल होगा कि कुर्वन्न वैह कर्माणि जीजी विशेत शतम समा, की परमात्मा का आदेश है 100 वर्षों तक जीना है। और स्वामी दयानंद ने तो ये कहा था कि मैं 300 वर्षों तक जीऊंगा। अगर ये दुर्घटना न घटी हुई होती तो स्वामी दयानंद ने ये कहा था मैं 300 वर्षों तक जीऊंगा। वेद का मंत्र आपको ख्याल होगा, त्रायुषम जमद अग्ने कश्यपस्य त्रायुषम, की 3 बार, 100 की 3 बार आवृत्ति। अगर वेद और ईश्वर के प्रति आस्थावान होकर के जीवन जिया जाए तो स्वामी जी का कथन था कि 100 वर्ष तो कम से कम। और कैसे 100 वर्ष? अधीना श्याम शरदा शतम, हम किसी के अधीन होकर नहीं। मुझे वो घटनाक्रम याद है जब कलकत्ता में अंग्रेज लॉर्ड नॉर्थब्रुक से स्वामी दयानंद का संवाद हुआ। स्वामी दयानंद का संवाद हुआ, स्वामी दयानंद से उन्होंने पूछा आपको कोई तकलीफ नहीं? स्वामी जी ने कहा नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। कि आपको कुछ गार्ड, कुछ सैनिक दे दिए जाएं? कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरी रक्षा ईश्वर करता है और मैं वेद के वचन कहता हूं, मैं सबके हित की बात करता हूं, सन्यासी को कोई गार्ड नहीं चाहिए। तब लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने उनसे आग्रह किया, फिर आप एक काम किया करो, अंग्रेजी राज्य के लिए 2 शब्द अच्छे अपने हर भाषण से पहले कह दिया करो। उसके बाद स्वामी दयानंद ने आर्याभिविनय पुस्तक लिखी। बंधुओं, में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आर्याभिविनय में तच्चक्षुर देवहितम, ये जो मंत्र है, इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी जी ने लिखा कि हम 100 वर्षों तक स्वाधीन होकर के स्वस्थ जीवन जिए, हम किसी के अधीन न हो, कोई हमारे ऊपर दूसरा विदेशी शासक न हो। ऐसे समय में इसलिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने लिखा कि आज एक ऐसे सन्यासी से मेरा मिलन हुआ जो बागी है, जो मेरे सामने ऐसा कहता, पीछे से वो क्या कहता हो। तो स्वामी दयानंद ईश्वर और वेद, इन 2 को लेकर चले और उन्होंने कर्म को महत्व दिया। उन्होंने कहा कर्म करते हुए जीना है। और ऐसे कर्म करने, कैसे कर्म करने? आप सत्यार्थ प्रकाश उठा करके देखें। सत्यार्थ प्रकाश में पहला समुल्लास परमात्मा और दूसरे समुल्लास में आगे चल करके दूसरे और तीसरे में उन्होंने एक बात कही कि यदि किसी व्यक्ति को किसी जीवन को बनाना है, किसी संतान को बनाना है, किसी को सुसंस्कारवान बनाना है, किसी को अच्छे आचरण वाला बनाना है, तो मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, कि यह बहुत जरूरी है कि इंसान अपने जीवन में
अपने बड़ों का, अपने माता का, पिता का, अपने गुरु का, आचार्य का, अपने ऋषियों का, अपनी परंपरा का सम्मान करने वाला हो। ऋषि दयानंद के अनुयायियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जहां परमात्मा को माने, हम जहां वेदों का स्वाध्याय करें, वहां अपने बड़ों का भी स्वागत और सत्कार करें। और ये ऋषि दयानंद अकेले इतिहास में हुए जिन्होंने यज्ञ का अर्थ करते हुए 3 बातें कही। सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जो यज्ञ है, जिसे हम बहुत महत्व देते हैं, आर्य समाज का जो आधार है, प्रचार का एक प्रमुख प्राण है यज्ञ, उस यज्ञ का अर्थ करते हुए उन्होंने कहा कि यज्ञ पूर्ण तब होता है जब देव पूजा संगति करण दानेशु, कि जब देवताओं की पूजा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि देवताओं को आपने शुद्धि के लिए आहुतियां दे दी, वेद के मंत्रों का पाठ आत्मशुद्धि के लिए कर लिया, लेकिन आगे कहा संगति कर्णम, की बड़ों की संगति बहुत जरूरी है। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, संगति कर्णम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, स्वामी जी ने अपने मंतव्यों में लिखा कि अगर परंपरा में जीवन को महान बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तब इसका पालन बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी महाराज को यज्ञ के प्रति जितना महत्व था, उतना ही महत्व उन्होंने गायत्री को भी दिया। और मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, सहगल साहब कह रहे थे थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, उनको थोड़ी सी सावधानी, उनको थोड़ा सा कई तरह का जो हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे कर्तव्य पालन में, विदेश से आजकल बात करता हूं, जैसे आपसे चर्चा हो रही है, ऐसे न्यूजीलैंड में भी वो लोग सत्संग का आयोजन करते हैं। वहां भी ऐसी चर्चा चलती है कि नवयुवक क्या पहने, नवयुवक कैसे बैठे, और इसके साथ साथ उन लोगों के जीवन में कुछ बातें ऐसी हो जिनका वो सरलता से पालन कर सकें। स्वामी जी ने एक बात कही, हम संध्या की बात कहते हैं, बहुत सारे माता पिता का, बहुत सारे लोगों का ये आग्रह होता है, स्वयं हमारा भी ये होता है कि भाई शाम का समय हो गया तो संध्या होनी चाहिए और संध्या के सारे मंत्र याद होने चाहिए। बच्चे बहुत बार कहते हैं कि जब आप परमात्मा का नाम लेने की बात कहते हो और आप आर्य समाजी व्यक्ति हो और आप ये कहते हो कि गायत्री मंत्र, तो कहो आप गायत्री मंत्र का हम पाठ कर लें, गायत्री मंत्र का हम जाप कर लें, तो क्या कार्य नहीं चलेगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माताओं बहनों और सज्जनों, स्वामी जी अपने जीवन में कई लोगों से मिले, उनके जीवन में ऐसी घटनाएं हैं, कई नव युवकों से मिले, कई सज्जनों से मिले और उन्होंने गायत्री का उपदेश किया, उनको प्रेरणा दी। आते हुए स्वरों की एक घटना है उत्तर प्रदेश की, आते हुए नव युवकों से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उनको प्रेरणा दी कि आपको गायत्री का जाप करना है और कैसे करना है, फिर स्वामी जी ने स्वयं उसका उच्चारण करके बताया। तो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन इस अर्थ में आप सोच सकते हैं कि भाई आपको संध्या के सारे मंत्र ये होने चाहिए याद, ये हमारी परंपरा है, ये याद होने चाहिए। पर अगर नहीं है तो परंपरा का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, ईश्वर के प्रति आस्थावान होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको मनसा परिक्रमा याद नहीं है या और दूसरे मंत्र याद नहीं, तो गायत्री के द्वारा आप परमात्मा का स्मरण करें, ये बहुत जरूरी। ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन ऋषि दयानंद ने दिया। और मैं तो एक बात पढ़ रहा था, सहगल साहब ने कहा कि हमको ये बात करनी है कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर आप विचार करें तो मैं तो हैरान होता हूं कि आर्य समाज की जितनी भी परंपराएं थी, उन सब परंपराओं को तो सारी दुनिया की सरकारों ने, भारत सरकार ने भी एज इट इज स्वीकार कर लिया। जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो अब स्वीकार कर ली। ये जो नई शिक्षा नीति आई है, आपने देखा मातृभाषा के अध्ययन की बात की जा रही है। नई शिक्षा नीति में बात की जा रही कि सब बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा फ्री होनी चाहिए और लाजमी होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए। आप सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा तीसरा समोल्लास पढ़ करके देखिए, स्वामी जी ने कमाल की बात लिखी। और मैं जब इन सारी बातों को पढ़ता हूं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं दयानंद के उस रूप को याद करता हूं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि वो ऋषि है, वो जानते थे, वो देख रहे थे। स्वामी जी ने लिखा है कि चाहे राजा की संतान हो, चाहे दरिद्र की संतान हो, सबके लिए पढ़ना पढ़ाना आवश्यक होना चाहिए। और यह राज नियम होना चाहिए कि कोई भी बालक बालिका
शिक्षा से वंचित ना हो, चाहे वो दरिद्र की संतान हो, चाहे वह राजा की संतान हो, सबका समान खान पान व्यवहार आचरण शिक्षा होनी चाहिए। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में आज से इतने वर्ष पूर्व लिखा। ये आधुनिक सरकार अब कह रही है इस बात को, और ये लागू होगा, कुछ हुआ कुछ और होगा आरटी के अंतर्गत, लेकिन ऋषि दयानंद ने इतने दिनों पहले ये बात कही। आजकल कोरोना का समय चल रहा है, सारे लोग अपने अपने घरों पर है। मैं विचार कर रहा था, आप सोचें कैसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य ने, आधुनिक समय ने कैसे हमारी परंपराओं को किया। स्वामी दयानंद के मैंने पत्र पढ़े, स्वामी दयानंद ने राजस्थान के बहुत सारे राजाओं को पत्र लिखे। आज ही मैंने उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह को लिखा हुआ स्वामी जी का एक पत्र पढ़ा, और स्वामी जी ने उस पत्र में लिखा है कि श्रीयुत महाराजे सज्जन सिंह, मैं आपको ये पत्र इसलिए लिख रहा हूं कि आपको स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। आपको सौंठ का, आपको बच का, आपको तुलसी का, आपको हल्दी का, आपको दूध का प्रयोग करना चाहिए, ताकि आपको जो प्रतिशया है, नजला है, ताकि आपको जो साइनस की प्रॉब्लम है वो ना हो। आप जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ उपाय मुझसे पूछ लें। आप मेरी दिनचर्या एक बार आकर के मुझसे देख ले और मुझसे पूछ ले। इस पत्र को पढ़ते हुए मैं ये विचार कर रहा था कि स्वामी जी ने इतने दिनों पहले जो बातें लिखी थी, आज सारी दुनिया, सारा देश उन्हीं बातों की बात कर रहा है। काढ़ा पिया क्या, टीवी आप देखें कि भाई सौंठ पी जाए, हल्दी पी जाए, ये सारी चीजें, ये जो आयुर्वेद था, आप सोचिए, ये जो आयुर्वेद था, आयु यानी जीवन, वेद यानी ज्ञान, जीवन का ज्ञान, ये हमारे ऋषियों का कमाल का। आप जानते हैं ना, आयुर्वेद एक वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो जो आयुर्वेद है, वेद का उपवेद, उस वेद में कही हुई जीवनचर्या का पालन आज इतने दिनों के बाद हर एक व्यक्ति, किसी से बात कीजिए आप, मैं बच्चों से बात करता हूं, काढ़ा पीते हो, बच्चे कहते हैं जी हाँ गिलोय पीते हैं, गिलोय पीते हैं, तुलसी पीते हैं, और दूसरी चीजें आप भी सारे, हम सारे लोग। ये जो परिस्थितियां हैं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, पहले लोग कहा करते थे जी बीमारी हो जाए, मैं पढ़ रहा था एक साइंटिस्ट ने लिखा कि मैंने पेंसिलिन इजाद कर दी। पेंसिलिन जब बनी, आपको याद होगा, घाव सुखाने के काम आती। जब पेंसिलिन बनी तो ये कहा गया कि पेंसिलिन बन गई, अब किसी को कोई बीमारी नहीं हो, और बड़ी बड़ी दवाइयां बनी। लोग कहते थे कोई ये काढ़े पीने से, कोई ये रस पीने से, कोई ये जोशांदा पीने से कभी कोई ठीक होता है? अरे बड़ी बड़ी दवाइयां होती हैं, आपको क्रोसिन खानी है, आपको और भी पता नहीं कौन कौन सी दुनिया भर की दवाइयां, इनको खाइए आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, इनको नहीं खाना, इनको अगर खाया तो ये और बीमारियां शरीर में पैदा कर देंगे, आपकी इम्यूनिटी को कम कर देंगे। आप तो वो देसी इलाज, देसी चीजें खाइए और स्वस्थ रहिए। और हमें इस बात की बहुत खुशी है, गर्व है इस बात का कि आज हमारे देश में कुछ दुनिया के मुकाबले सात्विक भोजन होने के कारण, सात्विक आचरण होने के कारण, इतनी बड़ी परेशानी होने पर भी हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं। अन्न की बात आपसे निवेदन करता हूं, अन्न के बारे में भी यही बात, लोग कहते थे जी बड़े बड़े फर्टिलाइजर बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी चीजें बनाई गई, उनको खेतों में डालो, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई, उनका उपयोग करो, ज्यादा खेती पैदा करो। और अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि नहीं, ऑर्गेनिक चीजें होनी चाहिए। अब ऐसी चीजें होनी चाहिए जो परंपरागत तरीके से बनाई गई, ऐसी चीजें होनी चाहिए। हमारे भी अजय चौहान जी भी अब सम्मिलित हो गए, उनका भी स्वागत है जी। जी जी, हमारे प्रधान साहब भी आकर के उपस्थित हो गए हैं। अजय चौहान साहब, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, नमन करता हूं आपको भी जी। तो आज फिर यही चर्चा चल पड़ी है कि खेती भी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, और उसी की कीमत है, उसी को खा रहे। आज का समय आप देखें, धीरे धीरे घूम के सारी चीजें वापिस आ रही हैं घरों में। आप देख लीजिए, मुझे तो बड़ी खुशी होती है इस बात की चर्चा करते हुए। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, अब थोड़ी सी चर्चा उधर करता हूं मैं। आर्य समाज की स्थापना की, लोगों ने कहा जी ये आर्य क्या है, ये क्या नया समाज हो गया, आर्य क्या है? हम सब लोग तो जानते हैं, आप और हम सब लोग, स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की, और आर्य शब्द कहां से लिया? वेद से लिया।
वेद के एक मंत्र का अंश है, अहम भूमिम अददाम आर्याय। परमात्मा का आदेश है कि ये संसार, ये भूमि, ये धरती मैंने आर्यों के लिए दी है। और आर्य का अर्थ क्या हुआ? आर्य यानी श्रेष्ठ पुरुष। स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की, और आर्य समाज की स्थापना करते हुए स्वामी जी ने विशेष रूप से जो नियम बनाए उनमें एक विशेष बात रखी कि अपनी उन्नति सिर्फ नहीं चाहिए। जब तक इंसान अपनी उन्नति की बात करता है उसके अंदर कोई विशेषता नहीं, वो आर्य नहीं। संस्कृत का एक श्लोक है, आपको याद होगा। श्लोक ये है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजें इंसान की और पशु की बराबर हैं। पशु भी आहार खाते हैं, वो भी सोते हैं, उनको भी डर लगता है डंडा मार दे कोई, और उनको भी संसार के भोग, उनको भी संसार का आनंद लेने की अभिप्सा होती है। कहते हैं ये चार चीजें सबकी बराबर है। आगे कहा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, कि इंसान को, मनुष्य को मनुष्य बनाता है, विशेष बनाता है उसका धर्म। ऋषि दयानंद ने कहा यही धर्म है कि अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहे, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी, और कैसे सबसे व्यवहार करना है। आप हमारे लिए कितने गौरव की बात, स्वामी जी का कहा हुआ एक एक वाक्य जो उन्होंने वेद के, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि आर्य समाज की मान्यताएं आर्य समाज की नहीं है, आर्य समाज की मान्यताएं वेद की मान्यताएं हैं, ये इसकी विशेषता है। देखो इसीलिए जो सनातन धर्म की बात हुई ना, हमारे यहाँ एक नया शब्द बोला गया, वो शब्द हुआ सत्य सनातन। कि सनातन तो है, पर सनातन में भी कहीं कुछ कमियां आ गई तो स्वामी दयानंद ने जो बात कही उसने उसको सत्य कर दिया, उसको सिद्ध कर दिया, उसमें शक्ति दे दी। और शक्ति दे दी तो वो जो सनातन धर्म थोड़ा सा डगमगा गया था, कहीं कुछ थोड़ी थोड़ी समस्याएं आ गई थी, वो सारी निवृत्त होकर के आगे निकल गई और शुद्ध हो गया। तो स्वामी दयानंद ने जो बात कही वो वेद के आधार पर कही, और आर्य समाज की सारी मान्यताएं, जो भी मान्यता आर्य समाज की, मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ी सी मान्यताओं पे ही चर्चा हो पाएगी समय में। सबसे बड़ी बात मैं अगर आज के जमाने में कहूं तो हम सब के घर हैं, हम सब गृहस्थ हैं। गृहस्थों घर में आज से यदि 150-200 साल पहले और कुछ सामाजिक दायरों में आज भी आप देखें तो हमारी माताओं बहनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारी माताओं बहनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। अगर आपको याद हो तो स्वामी दयानंद के अपने जीवन की घटना की, जब वो रात को मंदिर में शिव की आराधना के लिए गए थे तो मां नहीं गई थी, मां घर में थी। आपने पढ़ा होगा, माताजी घर में थी, पिताजी, चाचाजी और बाल मूल शंकर और ये सारे लोग गए थे, पर माता को अधिकार नहीं था कि वो जाए। माताजी घर में थी, इसलिए रात को लौट करके आए तो माताजी ने ये कहा था कि देख मूल शंकर, तू यदि भूखा है और तू कहेगा तेरे पिता नाराज हो। माता घर में थी। ऋषि दयानंद को मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, उन्होंने इतने कार्य किए और इतनी नई चीजें हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, पर मैं सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज मानता हूं और आज के जमाने में ध्यान दिलाना चाहता हूं, तो वो महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की स्थिति के ऊपर है। आज समाज में तब तक कोई घर, तब तक कोई समाज, तब तक कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता जब तक हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित और पढ़ी लिखी न हो। स्वामी जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्राचीन आधार पर उपनिषदों में गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, विश्ववारा, उन सब के आधार पर, उन सब के उदाहरण देकर के ये सिद्ध किया कि नहीं, जीवन में परिवार को यदि ठीक बनाना है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके देखिए, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, कि कन्या का भी ऐसा ही शिक्षित होना जरूरी है जैसे किसी युवा का, जैसे किसी बालक का शिक्षित होना जरूरी है, ऐसे ही बालिका का भी शिक्षित होना जरूरी। क्योंकि बालिका शिक्षित होगी तो एक परिवार नहीं, उससे दो परिवार नहीं, अनेक परिवार, जो उसके परिवार की संतान है वो सारे सुधरेंगे। ये बात यदि आज के समाज में सबसे पहले किसी व्यक्ति ने कही तो वो स्वामी दयानंद। और पंडिता रमाबाई, स्वामी दयानंद के समय में एक विदुषी महिला हुई पंडिता रमाबाई।
पंडिता रमाबाई को वेद शास्त्रों की शिक्षा कलकत्ता में स्वामी दयानंद ने दी और उनसे यह आग्रह किया कि आप महिलाओं की शिक्षा के लिए, संस्कृत की शिक्षा के लिए, महिलाओं को वेद पढ़ाने के लिए कार्य करें। उन्होंने कुछ कार्य किया भी जो स्वामी दयानंद की प्रेरणा पर ही किया। तो स्वामी दयानंद की आर्य समाज की मान्यताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो महिलाओं की शिक्षा है। और आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें, हम सब घर में रहते हैं, घर में तब तक शांति है जब तक हमारी माताओं बहनों के मन में शांति है। जब तक वो शांत है सब कुछ शांत है। आप सोच करके देखिए, घर की शांति का बहुत बड़ा आधार माता है। अपने यहाँ ऋषि दयानंद ने कहा माता निर्माता भवती, पिता को नहीं कहा, पिता को पालन करने वाला, कहा कि माता निर्माण करने वाली होती है। जो निर्माण कर दिया उसको पाल पोस करके संसार में कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे प्रगति करनी है, ये पिता का कर्तव्य है। लेकिन उसका निर्माण करने वाली माँ है। और माँ की स्थिति को महिलाओं को यदि सबसे पहले अधिकार देने की, वेद पढ़ने की, शास्त्रार्थ करने की, परंपराओं के पालन की यदि सबसे पहले किसी ने स्वीकृति दी तो स्वामी दयानंद और उसकी परंपरा है आर्य समाज। एक बात और आपसे कहनी है, ऋषि दयानंद जब तक जीवित रहे तब तक आर्य समाज का प्रचार स्वामी जी के द्वारा होता रहा। वो जाते थे, लोगों से मिलते थे, और जहां जहां जैसा जैसा उनके अनुयायी होते थे, थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। आप जानते हैं ऋषि दयानंद के जीवन के पश्चात 1883 के बाद 1885 में स्वामी जी का बलिदान हुआ। बलिदान के बाद स्वामी जी के उत्तराधिकारी पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त, स्वामी आत्मानंद और तमाम उस समय के जितने लोग थे, 1885 में इन्होंने मीटिंग की और इन्होंने ये कहा कि अपने गुरुजी चले गए, स्वामी दयानंद आज भौतिक देह के साथ हमारे सामने नहीं है, अपने गुरु की परंपरा को हमको, मर्यादा को हमको जीवित रखना है, बढ़ाना है। उस शोक को छोड़ करके आर्य उत्साह के साथ उठे और यहां से आर्य समाज का कार्य शुरू होता है। यहां से आर्य समाज समाज नहीं रह गया, यहां से आर्य समाज आंदोलन बन गया। यहां से आर्य समाज एक आंदोलन बन गया। और फिर वो आंदोलन, आप जानते हैं, जिस आंदोलन में व्यक्तियों का बलिदान जुड़ जाता है वो आंदोलन कभी भी असफल नहीं होता। आर्य समाज में जो जो व्यक्ति जुड़ता गया, चाहे वो पंडित लेखराम थे, चाहे गुरुदत्त थे, चाहे स्वामी श्रद्धानंद थे, चाहे आत्मानंद थे, चाहे स्वतंत्रतानंद थे, और भी तमाम जितने महाशय कृष्ण, तमाम सारे लोग, जैसे जैसे लोग जुड़ते चले गए, आर्य समाज एक आंधी बन करके सारे देश में छा गया। और पूरा आज वर्तमान पाकिस्तान, स्वामी दयानंद 4 वर्ष रहे। आर्य समाज की स्थापना करने के बाद जो स्वामी जी का अगला दौरा था, मैं उनकी जीवनी में पढ़ रहा था, इटनरी को मैंने पढ़ा। आर्य समाज की स्थापना करने के बाद स्वामी जी ने उत्तर प्रदेश से शुरू करके और पंजाब और हरियाणा का रुख किया और 4 वर्षों का समय यहां लगाया। इन 4 वर्षों में ये सारा जो क्षेत्र था स्वामी जी के विचारों से परिचित हुआ। और जैसे ही स्वामी जी चले गए एक आंधी आ गई। आप जानते हैं सरदार भगत सिंह के परिवार से आप परिचित हैं। सरदार भगत सिंह को अगर संस्कार कहीं मिले देशभक्ति के तो परिवार से मिले। उनके पिताजी अर्जन देव जी, चाचा जी अर्जन देव जी आर्य समाज के प्रचारक थे। ऐसे अनेकों लोग, कितने ही लोग। आर्य समाज एक आंदोलन बना, एक ऐसा आंदोलन बना, क्रांतिकारी आंदोलन, जिसने सारे देश की अस्मिता को जगाया, सारे देश के स्वाभिमान को जगाया और सारे देश में एक नई क्रांति, एक नया उत्साह ला करके खड़ा कर दिया। मैं गौरव के साथ एक बात कहना चाहता हूं। देश आजाद हुआ, कांग्रेस उस समय शासन में थी, कांग्रेस के बड़े नेता थे सरदार पटेल। ये बात आई कि कांग्रेस जो संस्था है इसका कोषाध्यक्ष कौन बनेगा, किसको बनाया जाए। हमारे लिए गौरव की बात है। सरदार पटेल ने कहा अगर आर्य समाज का, अगर कांग्रेस का कोषाध्यक्ष किसी को बनाना है तो किसी आर्य सज्जन को बनाओ, किसी आर्य समाजी को कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाओ, इसलिए कि आर्य समाजी अर्थ सूची, वह अर्थ की पवित्रता, वह आचरण का शुद्ध होगा। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कोर्ट में आर्य समाजी की कही गई बात को स्वीकार किया जाता था कि ये व्यक्ति कह रहा है तो ये सही कह रहा है।
माताओं, बहनों और सज्जनों, आर्य समाज ने इस देश में बहुत सारी ऐसी विचारधारा स्थापित की। और स्थापित नहीं, ये नियम होता है कि जब तक आंधी बन करके ना चले तब तक कोई विचार समाज में स्वीकार्य नहीं होता। मास तब स्वीकार करता है जब आंधी बन जाती है। और ऋषि दयानंद की विचारधारा में कुछ चीजें आंधी बन करके चली। उनमें से एक मूर्ति पूजा की भी बात थी। आज की संदर्भ में मैंने विशेष रूप से आपसे चर्चा की। अभी राम मंदिर बन की चर्चा हुई, भूमि की स्थापना हुई, भूमि पूजन हुआ। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि आर्य समाज होकर के राम मंदिर की बात कर रहे। मैंने कहा आर्य समाजी होकर के राम मंदिर की बात नहीं कर रहे, हम मंदिर को देश की अस्मिता के साथ जोड़ करके देखते हैं। ऋषि दयानंद कहते थे मंदिर के साथ साथ ये मंदिर भी बनना चाहिए, और आर्य समाज इसी मंदिर को ज्यादा महत्व देता है। लेकिन देश की अस्मिता, राष्ट्र का गौरव, हमारे पुरखों की जो परंपरा है वह भी आर्य समाजियों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में और अपने ग्रंथों में कृष्ण और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को उसी तरह से स्वीकार करते हैं जैसे हम सब लोग स्वीकार करते हैं, बल्कि और भी ज्यादा। मैं तो कई बार कहता हूं जन्माष्टमी आने वाली, बाकी सारे लोगों ने, इस देश की परंपराओं ने तो कृष्ण के बाल रूप को ही माना। स्वामी दयानंद ने कृष्ण के वंशीधर रूप की बजाय चक्रधर रूप को याद किया और ये कहा कि यदि देश ने कृष्ण का चक्रधारी रूप स्वीकार किया होता तो ये देश कभी गुलाम नहीं हो सकता, गुलाम नहीं हो सकता। ये ऋषि दयानंद की परंपरा, आर्य समाज की ये विशेषता थी। आर्य समाज की एक और विशेषता की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आर्य समाज जीवन को इतने अच्छे तरीके से देखता है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना जी, बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले सिखाया जाता है उनको जोड़, कि देखो सबसे पहले बच्चे को जोड़ आना चाहिए, योग आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। उसके बाद उसको हम सिखाते हैं प्लस आ गया ठीक से, जोड़ आ गया तो अब माइनस आना चाहिए, अब घटा आना चाहिए। और जोड़ और घटा आ गया तो अब उसको मल्टीप्लिकेशन, अब उसको गुणा आना चाहिए। और गुणा आ गया तो अब उसको हम कहते बेटा डिवीजन, अब भाग आना चाहिए। ऋषि दयानंद की परंपरा ने जीवन को इसी आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया, जो बहुत बड़ी बात। और ये इसके साथ और भी बड़ी बात यह है कि ये जो विभाजन किया ये जन्म के आधार पर नहीं किया। ये एक सबसे बड़ी बात थी। आज के समय में लोग समझ रहे हैं, अभी आईएएस का रिजल्ट निकला है, आईएएस का रिजल्ट निकला, हमको कितना गौरव हुआ जब हमारे गुरुकुल की पढ़ी हुई एक छात्रा ने, गुरुकुल की पढ़ी हुई ऋषि दयानंद की परंपरा की पढ़ी हुई एक छात्रा ने आईएएस की। हमारे महाशय धर्मपाल जी के द्वारा सहयोग पाकर के छात्रों ने आईएएस की, आर्य समाज के माध्यम से उन्नति की। स्वामी जी ने कहा कि जीवन को 4 हिस्सों में बांटा वेदों के आधार पर, आर्य समाज की मान्यता में। सबसे पहला ब्रह्मचर्य, कहने लगे कि सबसे पहले जोड़ चाहिए। यदि किसी समाज को श्रेष्ठ बनाना है तो पहले जीवन का हिस्सा जोड़ने का है। शक्ति अर्जित करो, ज्ञान अर्जित करो, आचरण अर्जित करो, संस्कार अर्जित करो, अपने विचार अर्जित करो, और उसके बाद अपने जीवन को 25 वर्ष तक श्रेष्ठ बना लो। ये जीवन का योग है, शुरू में सीखने की चीज। और कहने लगे उसके बाद दूसरा नंबर आएगा गृहस्थ का। अब गृहस्थ में आ गए हो तो जो तुमने योग किया था वो घटेगा, अब घटने का अवसर है, अब घटेगा, कोई बात नहीं, ये जीवन का अवसर है। अब वो गृहस्थ में घट रहा है, लेकिन कहने लगे कि सिर्फ घटता नहीं रहना चाहिए, एक समय आएगा जब फिर से गुणा होना, मल्टीप्लाई होना। जैसे ही गृहस्थ आश्रम का समय पूर्ण हुआ, वानप्रस्थ की अवस्था आ गई, तो मल्टीप्लाई होना चाहिए आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य। इसलिए हमारे यहाँ नियम बनाया गया धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि धर्म पूर्वक अर्थ, और धर्म और अर्थ पूर्वक काम, और धर्म अर्थ काम के बाद फिर सब कुछ समर्पण। इसलिए जीवन का जो अंतिम लक्ष्य रखा, जो जिसे हम संन्यास कहते हैं, डिवीजन, सब कुछ समाज के लिए बांट देना। और ये भी, इसमें भी विशेषता है एक बात, इसमें भी विशेषता क्या, कि ये जन्म के आधार पर नहीं, गुण कर्म के आधार पर। माताओं, बहनों और सज्जनों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज इस हिंदू धर्म को, आज इस आर्य परंपरा को सबसे बड़ा खतरा इसी बात से हो रहा है कि आज भी बहुत सारा समाज का हिस्सा जाति
जन्म के आधार पर सारी चीजों की कल्पना कर रहा है। इसलिए जो हमारे नीची तथा कथित निम्न वर्गीय बंधु हैं वो हमसे अलग होने की बात कहते हैं। वो कहते हैं नहीं हम तो बौद्ध बन जाएंगे, नहीं हमको नीचा माना जा रहा है। ये इसीलिए क्योंकि हमने वेदों के आधार पर ऋषि दयानंद की परंपरा को मानने वाले लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उसे जीवन में अपनाया नहीं। अगर उसे यदि वेदों के आधार पर अपनाया होता तो आज ये समाज इतना बलवान हो जाएगा, आज इस समाज में इतनी शक्ति आ जाएगी, हमारा इतना बड़ा सामर्थ्य, इतना बड़ा हमारा पूरा का पूरा सेटअप है। और यदि ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो जाए तो इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है कि ये देश तो फिर से विश्व गुरु बने, वैसे भी बने, ऋषि दयानंद की परंपराओं से बने। अब सहगल साहब थोड़ी देर में मुझे इशारा करेंगे कि समय थोड़ा कम रह गया है, तो वो बात एक दो जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो हमारे नवयुवक बंधु हैं, जो हमारे मित्र हैं, आने वाले नवयुवक हैं, मुझे भी याद है जब मैं पहली बार दिल्ली में आया था और एक आर्य समाज में पैजामा पहन करके गया, तो मुझे एक आर्य समाज के अधिकारी ने कहा, ब्रह्मचारी होकर के पैजामा पहनते हो, शर्म नहीं आती है? मुझे याद है कि आप यज्ञ में बैठते हो, आप उपदेश करते हो और ये क्या पैजामा पहन रखा है। तब हम कटिवस्त्र पहनते थे, गुरुकुल से निकले थे। पर धीरे 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 मैंने पंडित लेखराम जी का चित्र देखा। आर्य समाज में पंडित लेखराम का चित्र लगा हुआ था। कौन सी आर्य समाज में? ग्रीन पार्क आर्य समाज में, आज भी लगा हुआ है वो चित्र। उस चित्र में वो बैठे हुए हैं और उन्होंने चूड़ीदार पजामा पहना हुआ। वो दिन और आज का दिन है सहगल साहब, वो दिन और आज का दिन मैं भी चूड़ीदार पजामा ही पहनता हूं। तो हमारे देखो, अपने यहां दर्शन शास्त्र में एक नियम है, न लिंगम धर्म कारणम, कि ये जो चिन्ह है, यदि आप इन चिन्हों के कारण यदि आप ये कहें जी पीला वस्त्र नहीं डाला तो नवयुवक यज्ञ पे नहीं बैठेगा, तो वो बैठेगा ही नहीं। यदि आप कहें कि नीचे नहीं बैठेगा तो यज्ञ पे नहीं बैठेगा, बैठेगा ही नहीं। यदि आप कहें कि आप संध्या याद नहीं करोगे तो आप ईश्वर की भक्ति नहीं करोगे, तो होगी ही नहीं। यदि आप कहें कि यज्ञ में पूरे के पूरे मंत्र याद नहीं होंगे तो काम चलेगा, नहीं चलेगा ही नहीं। हमको अपनी परंपराओं को, इतनी महान परंपराएं इस देश में हैं और जिनको ऋषि दयानंद ने वेदों के आधार पर स्थापित किया, चाहे वो आश्रम व्यवस्था है, चाहे वो वर्णाश्रम व्यवस्था है, चाहे वो छुआछूत को समाप्त करने वाली व्यवस्था थी, जितने भी धर्म, आप देखो ना, कमाल की बात है। सत्यार्थ प्रकाश को आप एक बार पलट के देखो, लास्ट के 4 समुल्लास, इतिहास में ऐसा कोई, मैंने ये पढ़ा कि जो दारुल इनका है ना, हमारे जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनके पास में अलीगढ़ में जो इनकी संस्था है दारुल इस्लाम, वहां सत्यार्थ प्रकाश रखा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा जाता है किस लिए? इसलिए पढ़ा जाता है कि स्वामी दयानंद ने हमारे जो प्रमाण लिए हैं वो प्रमाण क्या है और क्या उस पर प्रश्न हो सकते। थोड़े दिनों पहले आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ महासम्मेलन में आए थे और योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही थी कि मैं सत्यार्थ प्रकाश को इसलिए भी पढ़ता हूं कि स्वामी दयानंद ने इस्लाम और ईसाई और तमाम धर्मों की जितनी भी मान्यता है उन सब के बारे में चर्चा की। कौन कर सकता है ऐसा? स्वामी दयानंद, जिसने वेदों का अध्ययन किया। एक तरफ वो वेदों का विद्वान है, प्राचीनता का विद्वान है, दूसरी तरफ वो उस समय के जितने भी मत मजहब है, जितने भी परंपराएं, उन सबको पढ़ रहा है। और भूमिका में क्या लिखा स्वामी दयानंद ने? आज के नवयुवकों से निवेदन करना चाहता हूं, स्वामी जी ने कहा कि मैंने ये सारी बातें जनाने के लिए लिखी है, मैंने ये सत्य जान करके सारी बातें लिखी है। किसी गलत मनसा से किसी धर्म का खंडन करने के लिए, किसी धर्म का, किसी विचारधारा का अपमान करने के लिए बातें नहीं लिखी। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा है ऐसा। मैं तो सत्य को सत्य जानता हूं, इसलिए मैंने ये बातें लिखी हैं और वेद के आधार पर ये बातें लिखी हैं। यदि कोई इसको जनाएगा, यदि इसकी कोई सत्यता को जनाएगा तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और तब से लेकर आज तक 150 साल के करीब हो गए आर्य समाज। सारी दुनिया में आप चले जाइए, यदि उस समय की किसी विचारधारा को इतना स्थान मिला हो तो जितना आर्य समाज की विचारधारा को। क्यों मिला? इसीलिए मिला कि ये बलिदानियों का समाज हो, ये ऐसे लोगों का समाज हो गया जिन्होंने सब कुछ लगा दिया। कैसे भूल सकते हो आप लेखराम को? खबर मिली कि आज बेटा नहीं है, खबर मिली कि आज पुत्र का देहांत हो गया और वो व्यक्ति प्रचार के लिए चला गया। अरे और क्या चाहिए?
ऋषि दयानंद की परंपरा में स्वामी श्रद्धानंद ने अपना सब कुछ लगा दिया कि गुरुकुल की स्थापना करनी, अपनी कोठी बेच दी और फिर छुरा खाया, अपना जीवन लगा दिया, अपना जीवन मिटा दिया। और क्या चाहिए? कैसे नहीं ये आगे बढ़ेंगे? आपको याद होगा, मैं कई बार जिक्र करता हूं, स्वामी श्रद्धानंद ने स्वामी दयानंद को याद किया और वो शब्द कभी, जी समझ गया मैं, हाँ जी, जी, वो शब्द में कभी भूलता नहीं हूं। स्वामी श्रद्धानंद ने स्वामी दयानंद को याद किया और याद करते हुए एक वाक्य लिखा, माताओं बहनों और सज्जनों, वो हमारे लिए गर्व का विषय, गौरव का विषय। उस वाक्य को मैं कभी नहीं भूलता, हमको भी याद रखना चाहिए। कहते हैं, महामानव आपको गए हुए 40 वर्ष हो गए, स्वामी दयानंद के लिए लिख रहे हैं, आपको गए हुए 40 वर्ष हो गए, पर इस मरण धर्मा ने, अपने लिए कहते हैं कि इस मरण धर्मा ने अपने जीवन में पता नहीं कितनी बार आपके स्मरण मात्र ने पतित होने से बचा दिया। कितनी बार ऐसा हुआ कि पतित गिरता में अपने कर्तव्य से आपका स्मरण हो आया और मेरा जीवन बच गया। हम तो उन परंपराओं के उत्तर, ये ऋषियों की परंपरा, ये हमारी परंपराएं, और इन्हीं परंपराओं को हमारे नवयुवक जब देखेंगे, और आज के समय में तो देख रहे, यूं कहते हैं ना जी, मैं तो कई बार कहता हूं, मैंने कहा जैसा अन्न वैसा मन। आजकल सबका अन्न सात्विक है, इसीलिए ये बातें सबको अच्छी लग रही हैं, क्योंकि अन्न घर में खाया जा रहा है, बाहर से नहीं खाया जा रहा, घर में खाया जा रहा है। जैसा पानी वैसी वाणी, आजकल सबकी वाणी, घर में रह रहे हैं तो शुद्ध पानी मिल रहा है तो वाणी भी शुद्ध हो गई है। इतने दिन हो गए जी, 6 महीने, कई महीने हो गए, आज भी यदि हमारे घरों में सुख है, शांति है, और दिल्ली का तो ये रिकॉर्ड है कि बीमारियां, एक कोरोना को भी, वो भी कम हो रहा है भगवान की कृपा से, और कोई बीमारी नहीं आ रही। प्रति महीने सैकड़ों लोग हार्ट अटैक से समाप्त हो जाते थे, डॉक्टर्स कह रहे हैं मरीज ही नहीं आ रहे, और ब्लड प्रेशर के इतने मरीज आते थे, मरीज ही नहीं आ रहे। ये सब क्यों नहीं आ रहे जी? इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने अपनी परंपराओं में जीवन को जिया, चाहे डर से ही जिया, चाहे हमने डर से ही जिया। वो जो हमारा सिद्धांत है ना कर्म फल का, वो इतना महत्वपूर्ण है कि आप एक हाथ पकाओ दूसरे हाथ खाओ, ऐसा नहीं है कि नहीं महत्वपूर्ण। आपने पकाया जैसा, वैसा ही आपको प्राप्त हो रहा है। और हम लोगों ने ऐसे समय में, आप देखें बहुत सारे लोगों को आप जीवन में देखेंगे, बड़ी बड़ी परेशानियां थी और सब चीजें ठीक होती चली गई। कैसे हो गई? ये ऋषियों की परंपरा से हो गई। स्वामी दयानंद की एक बात को कह करके अपने बात को आज पूर्ण करना चाहता हूं। सत्यार्थ प्रकाश के समुल्लास आप देख लीजिए, आर्य समाज के नियम आप देख लीजिए, वेदों की व्याख्या आप देख लीजिए, स्वामी दयानंद के लिखे हुए लगभग 46-47 ग्रंथ आप देख लीजिए। ऋषि दो ही बात कहता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वहीं लाके समाप्त करता। आपको याद है आर्य समाज का आखिरी नियम है, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र और प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतंत्र रहना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं ऋषि? कि जो सामाजिक सर्वहितकारी नियम है उनमें हमारी यानी हमको प्रिय न भी हो। आज के नवयुवक बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, ऋषि दयानंद एक बात कहते हैं कि जो सबके हित के नियम है ना, आपको गिलोय कड़वी भी लगती होगी, आपको काढ़ा कड़वा भी लगता होगा, अच्छा भी नहीं लगता होगा, आपको तो कोल्ड कॉफी अच्छी लगती होगी, लेकिन एक बात याद रखना कि सबके हित की बात है, और जब सबके हित की बात है तो उसमें हमको परतंत्रता है। मैं बच्चों से बात करता हूँ, मैंने कहा काढ़ा पीते हो कि हाँ, कैसा लगता है कि कड़वा लगता है? मैंने कहा कैसे पी लेते हो? कि पेरेंट्स बोलते हैं। तो अपना हित सोच करके ऋषियों के जितने वचन हैं, वेद और परमात्मा, ये दो ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी दी हुई शक्ति है। और तीसरा है देव यज्ञ, यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ। ये ऋषि दयानंद का दिया हुआ हमारे लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास है, श्रद्धा है, जिसके हृदय में वेद वचनों के प्रति अटूट आस्था है और विश्वास है, और जिसका यज्ञ के प्रति गहरा संबंध है, जो यज्ञ के वास्तविक अर्थ को जीवन में धारण करता है। ऐसा व्यक्ति ऋषि दयानंद की परंपरा में जहां जाएगा, जिससे मिलेगा, वो ऋषि है। और एक बात, एक सेकंड की आपसे और कह करके समाप्त करना चाहता हूं। मैं पढ़ रहा था, एक किताब है वैदिक संपत्ति, आर्य समाज की पुरानी किताब है। रघुनंदन सिंह हुए आर्य समाज के पुराने विद्वान,
उन्होंने ये लिखा कि जो लोग आप लोग बैठे हैं ना सत्संग में, जितने लोग उपस्थित हैं, किसी ने प्रश्न किया कि ये जो लोग सत्संग सुन रहे हैं, आप ऋषि कहते हो कि कोई मोक्ष में जाता है, कोई देवता बनता है, कोई मनुष्य के शरीर में आता है, कोई नीच हो जाता है। तो किसी ने प्रश्न किया कि ये जो सत्संग वगैरह में हिस्सा लेते हैं, ऐसे कार्यों में हिस्सा लेते हैं, ये क्या बनेंगे? आपको खुशी के साथ कहना चाहता हूं, उन्होंने उत्तर दिया कि परंपरा में वेद के आधार पर ये देवता बनेंगे, ये देवत्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इनके जो गुण हैं वो देवत्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये देवता बनेंगे और धीरे धीरे इनके ये दिव्य गुण साधनों से संपन्न जीवन देंगे, आनंद से युक्त जीवन देंगे, सुख सुविधा से भरपूर परिवार देंगे और धीरे धीरे उन्नति करते 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 एक समय आएगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों चीजों को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इस सत्संग में उपस्थित होकर के ऋषि दयानंद की परंपरा के अनुसार जीवन को बनाने का, जीवन को चलाने का यत्न कर रहे हैं। हम जहां भाग्यशाली हैं वहीं एक बात ये याद रखें कि ये भी आनंद यहाँ है और हम देवत्व के रास्ते पर हैं, हम मोक्ष के रास्ते पर हैं, हम देवता, अगर सीधा मोक्ष न भी होगा तो हम देवत्व के, हम श्रेष्ठता के रास्ते पर हैं, हम महानता के रास्ते पर हैं। और यूं कहते हैं कि एक महान व्यक्ति अनेक सामान्य व्यक्तियों के जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है। हम सब लोग जहां हैं, जिस जिस परंपरा में है, हमारे पास रहने वाले लोग हमसे प्रभावित हो रहे हैं। आज चाहे दिखाई न दे, हमारी संतानों में हमारा पूरा प्रभाव आज चाहे दिखाई न दे, लेकिन सब प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के वचन कभी भी निरर्थक नहीं जाया करते। ये थोड़ी सी बात आपसे कह करके मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण करता हूं। आर्य समाज की बहुत विशेषताएं हैं, आर्य समाज तो जीवन को बदलने वाला है। जितना हम स्वीकार कर पाए, जितना हम धारण कर पाए, ऋषियों की परंपरा उतनी बढ़ती चली जाएगी, हमारा जीवन सुखी होगा और हम एक घोष कर पाएंगे, कृणवंतो विश्वमार्यम। परमात्मा ने जो भूमि आर्यों को दी थी, हम धीरे धीरे इस आर्यत्व का संपूर्ण ब्रह्मांड में, कृणवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार में इसका प्रचार कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो ऋषि दयानंद की जय। धन्यवाद। आज आचार्य जी, आज आप भी, हम तो सब एंजॉय कर रहे थे पर आप भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। आप बड़े मस्त हो गए थे बोलते बोलते। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। अजय भाई, किसी को बोलने में बहुत मजा आता है, तो आज हम इस चीज को महसूस कर रहे थे कि आचार्य जी, वीरेंद्र जी जितनी मस्ती में और जितने मजे में आप हमें बात को समझा रहे थे, उससे हमारा सुनने का एक आनंद और ही आ रहा था। अब इसके पीछे आपका पारिवारिक जो एटमॉस्फेयर है वो इसमें प्लस हो रहा था या क्या था, मुझे इस चीज का नहीं पता, लेकिन जी आपको आज इतना आनंदित और इतना प्रफुल्लित होके इसको देना चाहते हो, आपका ये सबसे बेस्ट टॉपिक रहा होगा कभी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो मैं प्रधान जी, अगर मैं कहूँ जी शांति पाठ करूँ जी, किसके बाद? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जी। प्रधान जी शांति पाठ करूँ? हाँ वही करेंगे, आचार्य जी करेंगे। बोलिए आचार्य जी, शुरू करिए। आचार्य जी करेंगे, ठीक है जी। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति कामा शान्तिरेव। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय वैदिक। बोल महर्षि दयानंद।